सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज टिफिन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देख। मुझे एक अच्छा सेंटर मिल गया। अब बस 6 मंथ की देरी है, उसके बाद तो एक अच्छी जॉब लगनी ही है। फिर तो लाइफ एकदम सेट। मेरे दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से सोच रहे हो तो आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट है वो आपके सेंटर पे नहीं तो आपके एप्टीट्यूड नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, ऐसे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर ले, सीडैक एक तेज़ी से भागते हुए बुलेट ट्रेन की तरह है। अगर आपने अभी से रफ्तार नहीं पकड़ी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सा स्टेशन आया और चला भी गया। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सीडैक ज्वाइन करने से पहले आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज का गर्मा गर्म टिफिन लेके हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। सो लेट अस बिगिन। यूएस के एक्स जनरल नॉर्मन शॉर्टकॉफ का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। दोस्तों, इसका मतलब है आप युद्ध से पहले जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, युद्ध के दौरान आपको उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। सीडैक एक ऐसा कोर्स है जहाँ आपको 6 मंथ से भी कम समय में कई सारी न्यू लैंग्वेजेस सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैग की बात करते हो तो आपको C++, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोर जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस जावा, .NET और भी कई सारी लैंग्वेजेस बहुत ही कम समय में सीखनी पड़ेगी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि फर्स्ट 2 से 3 मंथ तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप इस स्ट्रगल को कम करना चाहते हो तो सिंपल सॉल्यूशन है कि आप पहले से ही अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके सीडैक में जाओ। इमेजिन करो आप एक 8 मंजिला इमारत बना रहे हो जिसका बेस 2 मंजिलों को संभालने जितना ही स्ट्रांग है, तो क्या होगा? या तो इमारत खड़ी ही नहीं हो पाएगी या फिर भूकंप के एक छोटे से धक्के से गिर जाएगी। उसी तरह से अगर आप सीडैक में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अगर आप बात करते हो डैक, डीएमसी, डीएसटी या पीजीडीएलएसआई की, यहाँ पे आपका बेस बनेगा सी, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और C++ से। अब मैं बताता हूँ एज अ बिगिनर आप कहाँ से पढ़े। पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज वॉज फाउंडेड बाय डेनिस रिची इन 1972। ये आज भी उतनी पॉपुलर है फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी की वजह से। आप सी के लिए यशवंत कानेटकर की लिखी लेटेस्ट सी और एक्सप्लोरिंग सी, ये 2 बुक काम में ले सकते हैं। आप सीडैक से पहले इन 2 बुक्स को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपको समय मिलता है तो आप अंडरस्टैंडिंग इन पॉइंटर्स इन सी, ये बुक भी पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स बाय गैल्विन पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये बुक आपको सीडैक के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप कोई भी बेसिक बुक पढ़े, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स यूजिंग सी बाय हेमंत जैन। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पहले से आता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मेड इजी बाय नरसिम्हा कारुमांची भी पढ़ सकते हैं। C++ के लिए आप लेटेस्ट C++ एंड द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय जॉन स्टाउस्ट्रप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल आपके प्लेसमेंट में की रोल प्ले करेंगे। अगर आप इन 2 चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तो आप कितना भी टेक्निकल नॉलेज ग्रास्प कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एप्टीट्यूड के लिए आप RS अग्रवाल में से कम एक बार सॉल्व क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दीजिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप रेनान मार्टिन काम में ले सकते हो। इसके साथ साथ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब से कई वीडियो की मदद ले सकते हो। दोस्तों, एक बार सीडैक ज्वाइन करने के बाद आप इन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे, इसलिए अभी जितना प्रिपेयर कर सको उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अमेरिकन जर्नलिस्ट विलियम चिपमैन कहते हैं, अ ग्रेट फ्यूचर डजंट रिक्वायर अ ग्रेट पास्ट। अगर आप हमेशा रोते रहोगे, जैसे कि मैं IT बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा एग्रीगेट 60% नहीं है, मेरा 2 साल का गैप है, तो आप अपने लर्निंग पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो ये है कि अपने सब बातों को भूल के ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इफेक्टिव लर्निंग पे दे। ऐसा ना हो कि आप सीडैक में कोडिंग के दौरान कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट सर्च कर रहे हो। इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको ऑनलाइन कई सारे अच्छे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हैकररैंक और टेकगीक। आप वहाँ पे जाइए और बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और पूरे लगन से पढ़ते रहे। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियोस लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।